सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। जब सवाल बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार का है, तो फिर नेता क्यों धर्म का सवाल उठाते हैं? हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। और जब दो संस्कृतियां एक साथ, जब सवाल नौकरी का है, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, तो टीवी पर धर्म का सवाल क्यों उठाया जाता है? बार बार जो है नेता एक ही कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, मुसलमानों के बारे में नफरत फैलाते हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज, आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला। हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, इस तरह के भाषण देते हैं, मुसलमानों के बारे में हेट स्पीच का यूज करते हैं। क्या देश में सिर्फ यही एक मुद्दा रहा है? क्या देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार इस तरह के मुद्दे नहीं है? जब देश में हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते हैं तो इससे किसको फायदा मिलता है? हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी वह जिस प्रकार का व्यवहार करेगा उसका 100 गुना हम लोग यहां से ही तो वापस करेंगे। लेकिन कर कौन पाएगा? जिसकी जब देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, हेल्थ केयर इस तरह के प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम से गरीब हिंदू भी परेशान है तो गरीब मुसलमान भी परेशान है। फिर जरा सोचो, क्यों हम आपस में लड़ रहे हैं या हमें लड़ाया जा रहा है? इस बात को हमें समझना जरूरी है। क्यों हमें नेता भड़का रहे हैं? क्यों नेता इस समाज में जहर घोल रहे हैं ताकि वो पावर में रहे और आप जेल में रहे? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहला टॉपिक है पॉलिटिशियन। देश के अंदर पॉलिटिशियन जिस तरह का माहौल बना रहे हैं, एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है कि मुसलमानों से खतरा है। ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। आए दिन नेता जो है मुसलमानों के बारे में भड़काऊ भाषण देते रहते हैं। मेजोरिटी को इसलिए डराया जा रहा है ताकि वो विक्टिम बन जाए। हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाई जा रही है ताकि उनका वोट बैंक सेक्योर बन जाए। अगर मुसलमानों से खतरा है, क्या इस देश में हिंदुओं को वाकई में मुसलमानों से खतरा है? इस देश के अंदर 80% आबादी हिंदू की है और इस आबादी की बराबरी करने के लिए मुसलमानों को 300 साल तक वेट करना पड़ेगा। और आज अगर हिंदू बच्चे पैदा करना छोड़ दे, तब बार बार हमें एक ही नारा दिया जाता है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। लेकिन इसकी रियलिटी यह है कि मुसलमानों की आबादी 14 से 15% है और हिंदुओं की आबादी 80% है। दोनों का फर्टिलिटी रेट समान है, ज्यादा गैप नहीं है। मुसलमानों के बारे में हेट स्पीच दी जाती है, कभी लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद और जिहाद, इस तरह के जिहाद लाकर हिंदू कम्युनिटी को डराया जाता है।
और हिंदू कम्युनिटी का सारा घाटा एक ही पार्टी को जाता है। बार बार जो है नेता इस तरह के भाषण देते हैं कि मुसलमानों से खतरा है। 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू। हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए। लेकिन वाकई में खतरा मुसलमानों से नहीं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, हेल्थ केयर, एजुकेशन के इशू, इनसे खतरा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हिंदुओं को भी आएगी। इन मुद्दों पे नेता बात करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स खेलते हैं। क्योंकि आजादी से पहले भी ब्रिटिश राज में डिवाइडेड एंड रूल की पॉलिसी खेली गई है कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ और राज करो। यही पॉलिटिक्स आज हमारे नेता करते रहते हैं, चाहे हमारे देश के पीएम हो, सीएम हो, नेता हो, सभी इसी बात में लगे हुए हैं कि आपस में लड़ाओ और पावर अपने हाथ में रखो। हेड पॉलिटिक्स का फॉर्मूला सिंपल है, लोगों को डराओ, लोगों के इमोशन के साथ खेलो और फिर सिक्योर वोट बैंक बना लो। पॉलिटिक्स का बेसिस क्या है? डिवाइड एंड रूल। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी यही करती थी कि हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाओ और पावर में ब्रिटिश रहेगी। और यही फार्मूला आज 2025 में भी हमारे नेता वही कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान को आपस में उलझा के रखो, मेन मुद्दों पर कोई बात नहीं करेगा, ना महंगाई पे कोई बात करेगा, ना बेरोजगारी पे, ना हेल्थ केयर पे, ना एजुकेशन पे, बात होगी हिंदू मुसलमान। तीसरा पॉइंट है फैक्ट, रियल फैक्ट। अगर आप दोनों भी पार्टियों के पास रियल फैक्ट लेके जाओगे, वो फैक्ट पर बात नहीं करेंगे, वो डेटा को नहीं मानेंगे, वो यही बात मानेंगे कि मुसलमानों से खतरा है, मुसलमान यही बात मानेंगे कि हिंदुओं से खतरा है, लेकिन वो रियल फैक्ट की बात नहीं करेंगे। उनके नेता भी जो है तोड़ मरोड़ कर जो है डेटा पेश करेंगे, उनके मानने वाले भी उसी डेटा को तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे, सही डेटा पे वो बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर अंधभक्ति आ चुकी होती है। उनके अंदर अब वो अंधभक्त बन चुके हैं, वो अंधभक्ति में अपने नेता ने जो बात कही है उसी बात को मानेंगे, उसी पर चलेंगे। इसीलिए वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को ही तवज्जो देते हैं और उसी पर वो फोकस करते हैं और उसी से वो ज्ञान हासिल करते हैं। मीडिया प्राइम टाइम में रात के 9 बजते ही हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाता है। एक तरफ से साधु बैठता है तो दूसरी तरफ से एक मौलवी बैठता है। हम क्यों कर ले? हम नाइंसाफी करें? हम आदमी को जानवर नहीं इंसान बनाना सिखाते हैं, इंसान को बदतमीजी ना करे, बैठ के साथ नहीं। दोनों को भी जो है 5-5, 2-2 हजार रुपए मिलते हैं। लोग देखते हैं कि मुसलमान और हिंदू लड़ रहे हैं, मुसलमान मौलवी हिंदू साधु को गाली देता है, हिंदू साधु मुसलमान को गाली देता है। इससे समाज में ये माहौल पैदा होता है कि उसने हमारे महाराज को गाली दी, उसने हमारे मौलवी को गाली दी। यही काम जो है अब न्यूज कर रहा है, मीडिया कर रहा है। मीडिया चाहता है सिर्फ टीआरपी और टीआरपी के जरिए उसको पैसा मिलेगा। ये गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना नहीं चाहता, मेन मुद्दों को उठाना नहीं चाहता, बस हिंदू मुसलमान में लगा हुआ है और उन भड़काऊ भाषणों को दिखाता है, उन हेट स्पीच को दिखाता है, मुसलमानों की गलतियों को बताता है, मुसलमानों के अच्छे कामों को नहीं बताएगा, जो उन्होंने बुरे काम किए हैं उसी को दिखाएगा। और समाज में जो है नफरत फैलाने का काम जो है अब सबसे आगे कोई कर रहा है तो वो मीडिया है। मीडिया नफरत का, हेड पॉलिटिक्स का इंजन है और पब्लिक उसका फ्यूल बन चुकी है। अब डिबेट जो है मेन मुद्दों पे नहीं होती है, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे, हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे।
डिबेट होगी हिंदू मुसलमान पर, मस्जिद मंदिर पर। 12 सालों से इसी पर जो है डिबेट चल रही है। सोशल मीडिया का भी रोल जो है इस हेट पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ा हाथ है व्हाट्सएप इनिशिएटिव का। दोनों साइड के अनभक्त जो है व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया है, व्हाट्सएप से जो जानकारी मिलती है उसी पर यकीन करते हैं। वो कभी फैक्ट चेक नहीं करेंगे। जो मैसेज आया है उसी को वो सच मान लेते हैं, उसी को वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। एक तरफ होता है हिंदू ग्रुप जिसके अंदर मुसलमानों के बारे में नफरत फैलाई जाती है, एक तरफ होता है मुसलमान ग्रुप जिसमें हिंदुओं के बारे में नफरत फैलाई जाती है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इस तरह इन पर कई ऐसे चैनल है, ऐसे पेज है जिन पर जो है फेक वीडियो चलाकर, फेक रील चलाकर हिंदू मुसलमान के बारे में नफरत फैलाई जाती है। अब आते हैं रियल बेनिफिट किसको है। देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है उस पॉलिटिक्स पार्टियों को जो हिंदू मुसलमान के अंदर नफरत फैला रही है, यानी जो हिंदू पार्टी होने का दावा कर रही है, जो मुसलमान पार्टी होने का दावा कर रही है। इन पार्टियों को सबसे ज्यादा फायदा होता है, इनके नेताओं को होता है जो डर से, जो इमोशन से इनको सपोर्ट कर रहा है, इनकी अनभक्ति में डूब चुका है। तो पावर उन नेताओं के पास है जो हिंदू मुसलमान के अंदर नफरत फैला रहे, हेट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान के अंदर नफरत फैलाने वाले शो चला रही है जिसके वजह से उसको टीआरपी मिल रहा है और टीआरपी के वजह से उसको पैसा मिल रहा है। तो वो भी जो है इस खेल में माहिर है, क्योंकि मीडिया का रोल भी जो है एक इंजन का रोल है। क्योंकि बिजनेसमैन मेन मुद्दों से उनको जो चाहिए गवर्नमेंट उनको वो चीजें दे देती है। आए दिन जो नेता भड़काऊ भाषण कर रहे हैं उसके पीछे यही वजह है कि लोगों को डराया जाए, उनके इमोशन के साथ खेला जाए, एक सिक्योर वोट बैंक बना लिया जाए, यानी अनभक्त बना लिया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए। आपको इस मुद्दे पे क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको होती रहे।